जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए BSc फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी से जो है क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा पेपर फर्स्ट से रहेगा। और इस पेपर का जो कोर्स टाइटल है वो हमारा है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट, ठीक है, पैरासिटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, ठीक है। ये हमारा हो गया अपना कोर्स टाइटल, ठीक है। तो ये जो पेपर है ये जो है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का है। और जो ये पेपर है वो टोटल जो है 50 मार्क का है। और जो समय दिया गया था वो हमारा जो है 3 घंटे का दिया गया था। बट इससे तो आपको मतलब नहीं है कि कितना समय दिया गया था, आपको मतलब है कि क्वेश्चन कौन से आए थे। और ये पेपर 2025-26 का है, ठीक है, मतलब इसी वर्ष का है। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो भी आपको नोट दिया गया है, ठीक है, इसको जो है आप देख लीजिए किस प्रकार होता है, जो भी अपना सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते होंगे। बाकी उन छात्रों के लिए जो अन्य विश्वविद्यालय से हैं उनके लिए जो है हम केवल क्वेश्चन को जो है देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या आया था क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, ठीक है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको करना है। अब यहाँ पर ए दिया गया है एस्कॉन टाइप एंड कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा, ठीक है। एस्कॉन टाइप जो है आप जो एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम होता है पोरीफेरा में, उसको जो है इसके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी होगी। एस्कॉन होता है, साइकॉन होता है, पर इसमें आपसे पूछा है एस्कॉन, तो एस्कॉन के बारे में तो लिखना रहेगा। अब यहाँ पर जो बी दिया गया है वो है सिफेलिक अपेंडेजेज ऑफ प्रॉन। प्रॉन का जो है जो सिफेलिक अपेंडेज होता है, ठीक है, संबंधी उपांग होता है, उसके बारे में जो है आपको यहाँ पर लिखना होगा। नंबर फर्स्ट में जो है यहाँ पर सी पार्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइला। पाइला का जो है आपको मॉर्फोलॉजी यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, कि किस प्रकार जो है मॉर्फोलॉजी इसका होता है, बनावट कैसा होता है। पहले उसके फिगर बनाएंगे, उसके बाद जो है आप उससे रिलेटेड जो है आपको आंसर लिखना होगा संक्षिप्त में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है डी पार्ट है यूज ऑफ लेग, ठीक है, लाख के उपयोग, ठीक है। अब जो लेग मतलब होता है लेग इंसेक्ट, तो उन्हीं के बारे में आपको लिखना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, इसके बारे में जो है आपको यहाँ पर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर है डिस्क्राइब इन डिटेल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन इग्लिना, ठीक है। इग्लिना में जो है किस प्रकार मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है होता है उसको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, किस प्रकार जो है इग्लिना में न्यूट्रिशन होता है। बाई चांस अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिस्क्राइब इन डिटेल द मॉर्फोलॉजी ऑफ फसियोला हेपेटिका, सपोर्ट योर आंसर विथ ए वेल लेबल्ड डायग्राम, ठीक है। क्या करना है, जो फसियोला का जो है मॉर्फोलॉजी कैसा होता है उसके बारे में जो है लिखना होगा। और साथ में जो है फिगर बनाते हुए उसको भी समझाना भी है, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड दिया गया है डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ नेरिस इन डिटेल, एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर एसोसिएटेड विद इपिटोकी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो नेरिस में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको जो है डिटेल में समझाना है, साथ ही एक्सप्लेन करना है उसका जो है बिहेवियर क्या होता है इपिटोकी, ठीक है। इपिटोकी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, जब उनका जो है रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो इपिटोकी जो है स्टेज उसी को बोलते हैं, तो उसी के बारे में आपको जो है समझाना रहेगा नेरिस में। बाई चांस अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला कर सकते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकोडर्मेटा। ये तो हमेशा मतलब कि आना ही क्वेश्चन है, ठीक है। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, अगर कैनाल सिस्टम अगर पेपर में आपके नहीं आया है तो 100% वाटर वेस्कुलर सिस्टम को आना ही है, ठीक है। और जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये हमारा है किसका, इकाइनोडर्मेटा का, ठीक है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा का, तो ये बिल्कुल आना ही पेपर में। उसका डिस्क्राइब द रोल ऑफ इट्स मेजर कंपोनेंट, इनका जो है रोल क्या होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, सभी जो इसका रोल होता है, ठीक है, फीडिंग भी होता है, लोकोमोशन भी होता है, तो इनके बारे में जो है आपको लिखना रहेगा। इसके जो मुख्य घटक है उनके बारे में लिखना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी इन ऑफ जियार्डिया, सपोर्ट योर आंसर विद द डायग्राम, ठीक है। जियार्डिया बोलते हैं या इसी को बोलते हैं गाधी बग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब इसका जो है स्ट्रक्चर, उसका लाइफ साइकिल किस प्रकार होता है, और जो है पैथोजेनिसिटी मतलब कि किस प्रकार जो है पैथोजेनिसिटी मतलब कि काज कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट योर आंसर विद द सुटेबल डायग्राम, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं उसका आंसर जो है आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसी का जो है, अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा तो बाई चांस नीचे वाला कर सकते हैं। नीचे क्या दिया गया है वो देखिए,
राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना है आपको, कहाँ किस पर, कंट्रोल मेजर ऑफ शुगर कैन लीफ होपर, ठीक है, मतलब गन्ने के जो लीफ होपर के नियंत्रण उपाय हैं, ठीक है, जो मतलब लग जाते हैं गन्ने को जो है खराब कर देते हैं, उनके ऊपर ही थोड़ा सा मतलब वो क्या लिखना है कि कैसे उनको जो है बचाया जा सकता है इन लीफ होपर से। अब यहाँ पर बी दे गया है उसी के पार्ट का, तो मॉस्किटो एंड देयर कंट्रोल, मच्छर एवं उसका नियंत्रण, ठीक है, मतलब मच्छर को जो है किस प्रकार जो है हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो ठीक है, हम एक चीज़ जो जानते हैं मेजर कंट्रोल, कि भैया पानी इकट्ठा नहीं होने देना है कहीं, तो इसके बारे में जो है आप लिख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं जो है अपने वीडियो में जो है बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ, ठीक है, सेरीकल्चर बिल्कुल अच्छे से समझा दिया हूँ, सेरीकल्चर बताया हूँ, पिसीकल्चर बताया हूँ, ठीक है, ये 10 नंबर में मतलब काफ़ी उसमें बड़ा कंटेंट आपको दे दिया हूँ। क्या है, डिस्क्राइब ए डिटेल अकाउंट ऑफ सेरीकल्चर के बारे में जो यहाँ पर विस्तृत विवरण आपको देना होगा। अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से जो है आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों अच्छे से करवा दिया हूँ। अभी बताया ना ऊपर कि एक्वाकल्चर मतलब जल कृषि, ये बताया हूँ, ठीक है, अच्छे से बता दिया हूँ। एक्वाकल्चर इसी को बोलते हैं पीसी कल्चर, ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से बता दिया हूँ, ठीक, कि नेचुरल क्या हो, मतलब नेचुरल तरीके से कैसे हो सकता है, आर्टिफिशियल कैसे हो सकता है, बांध बनाकर कैसे हो सकता है, ये सब मैं उसका बता दिया, पूरा कोई बता दिया हूँ, ठीक है। अब वर्मी कल्चर, ये ठीक है, ये मतलब केचुआ पालन, इसको जो है कैसे किस प्रकार करना है, तो ये भी मैं जो है अपने पेपर में बता चुका हूँ कि कैसे इसको आप कर सकते हैं। वर्मी कल्चर मतलब केचुआ पालन, ठीक है, ये हमारे क्या करते हैं, हम जानते हैं केचुए हमारे मतलब किसान के फ्रेंड होते हैं, तो ये जो है मिट्टी को क्या करते हैं, ये प्रकार से उसमें जो है एरेशन पास करने के लिए स्थान बना देते हैं। इससे क्या होता है कि जो है जैसे हम जानते हैं ना कि हम खेत की जुताई क्यों करते हैं, तो खेत की जुताई इसलिए करते हैं क्योंकि मिट्टी जब ढीली होती है तो जो मतलब सीड का जो जड़ रहता है उसको जो है मतलब ज़मीन के अंदर पहुंचने में जो है मतलब आसानी से पहुंच जाते हैं, और जो है अच्छे फसल का जो है वो लोग निर्माण करते हैं। तो यही सब हमारा जो है हेल्प करता है, ये कौन करते हैं, सब वर्मी कल्चर करते हैं, यानी कि केचुए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो है इतने क्वेश्चन थे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।